हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। हम लोग डिस्कस कर रहे थे द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर को जब दिखाया गया एवलिन ग्लेनी को, तो डॉक्टर ने सजेशन दिया कि जो बहरे लोग यंत्र लगाते हैं सुनने के लिए वो लगाओ, और इसका दाखिला एक ऐसे स्कूल में करवाओ जहाँ पे बहरे स्टूडेंट पढ़ते हैं। हो सकता है ये कहीं रिकवर कर जाए, इसके लिए अच्छा होगा। इससे ना उसकी माँ, एवलिन की जो माँ रहती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। अब देखो आगे क्या होता है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। अब जो एवलिन ग्लेनी है ना, वो कभी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने डिसाइड किया कि मैं हार नहीं मानूंगी। सी वॉज डिटर्मिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। और वह एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए प्रतिबद्ध थी। उसके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी था, इसके बावजूद उसने डिसाइड करा था कि नहीं, मुझे नॉर्मल लाइफ जीना है। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और उसने ये डिसाइड किया कि हमारा जो म्यूजिक में इंटरेस्ट है, हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन जो एवलिन ग्लेनी थी, उसने एक लड़की को देखा जाइलोफोन बजाते हुए, और एवलिन ग्लेनी ने डिसाइड किया कि मैं भी जाइलोफोन बजाऊंगी। जाइलोफोन एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जिस तरह से अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें जाइलोफोन भी आता है, और उसमें अलग अलग पैड होते हैं बजाने के लिए। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। अब एवलिन ग्लेनी के जितने भी टीचर्स थे, उनको पता था कि इसके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी है और क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ हियरिंग से सफ़र कर रही है, तो वो उसको डिस्करेज करते थे। उनके टीचर्स एवलिन ग्लेनी को डिस्करेज करते थे। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे, पता नहीं कैसा कैसा इसमें वर्ड यूज हुआ है, परक्यूशनिस्ट। एक परक्यूशनिस्ट थे जो तबला बजाते थे, एक तबला टाइप का ही यंत्र होता है, उसको बजाते थे। रॉन फॉब्स उनका नाम था। उन्होंने क्या किया, इसके टैलेंट को पहचान लिया। उन्होंने पहचान लिया कि ये लड़की बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उसने क्या किया था कि एवलिन ग्लेनी के प्रतिभा को पढ़ लिया था, समझ लिया था। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। अब क्या किया कि उसने दो अलग अलग ड्रम को अलग अलग आवाज़ में बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर आइज, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट अदर वे। अब क्या होता है कि उसने क्या हुआ कि एवलिन ग्लेनी को बोला कि तुम इसे कान से मत सुनो, क्योंकि तुम्हारे कान जो है वो प्रॉपर काम कर नहीं रहे। तुम इसे किसी और तरीके से, कुछ और फीलिंग्स के साथ महसूस करने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज्ड I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब एल्विन कहती है, जो बड़े ड्रम यानी जो ऊंचे ड्रम थे, उसको हम कमर से ऊपर महसूस करने लगे, और जो नीचे यानी जो छोटे ड्रम थे, उसको हम कमर के नीचे महसूस करने लगे। यानी कि एल्विन ने अब ये कहना शुरू कर दी कि हाँ, मैंने कान से नहीं सुनकर किसी और तरीके से फील करने की कोशिश की, और मुझे वो फील होने लगा। फील होने में क्या बोली कि जो ऊंचे ड्रम थे, मैं उसको कमर से ऊपर महसूस करने लगी, और जो नीचे ड्रम थे उसको कमर से नीचे फील करना शुरू कर दी। यानी कि अलग अलग ध्वनि को हम शरीर के अलग अलग हिस्सों से फील करना शुरू कर दिए, ये एल्विन ने कहा। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अब जो वो फोर्ब्स था, जो तबला वादक था, उसने क्या किया कि वो एक्सरसाइज कंटिन्यू करा, और ये क्या हुआ इसमें, और जल्द ही इसमें एवलिन को लगने लगा कि वो अलग अलग तरह के आवाज़ को शरीर के अलग अलग पार्ट से फील कर रही है। यानी कि जो ट्राई किया हुआ था वो सफल रहा। यानी कि रॉन फॉब्स ने जो आइडिया दिया था एवलिन को कि कान से सुनने की बजाय कोशिश करो कि तुम शरीर के अलग अलग हिस्सों से सुनो, तो वो चीज़ अब सफल होती हुई दिखाई दे रही थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. अब एवलिन कहती है कि मैंने अपने हार्ड वर्क से, अपने डिटर्मिनेशन से क्या हुआ कि अलग अलग साउंड के लिए अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को तैयार कर लिया, और जब भी वो साउंड मैं सुनता था, सॉरी यार लाइट कट गया, चलो यार मैं एक्सप्लेनेशन इसका आगे करूँगा, तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और तरक्की करते रहिए।